मुगलों का नाम निशान मिटेगा। शाह जफर का महल दिल्ली के मेहरौली में कहाँ था, इसे नहीं जान पाए। 82 साल की उम्र में उसने तलवार संभाला था और अंग्रेजों को ललकारा था। कुछ इधर भी कब्र है, यहाँ भी एक कब्र है, आप देख सकते हैं इसे जीनत महल, जीनत उनकी पत्नी का नाम था। तो खाने का रास्ता इधर से भी है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं। भारत का अंतिम मुगल सम्राट जिसे 2 गज जमीन भी भारत में मैसर नहीं हो सकी, आज ऐसे ही महल में है, ऐसे ही किले पर है, जिसका नाम है बहादुर शाह जफर। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर जो अंतिम और 17वां सम्राट था, यही वह महल है। दोस्तों, हम आ गए हैं दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में और यह खंडहर नुमा बहादुर शाह जफर का वह महल आज आपको दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, अंतिम सम्राट और जब हडसन बहादुर शाह जफर के बेटों का सर काटकर भोजन के रूप में थाली में परोसता है, तो जफर ने क्या कहा हम उसे भी बताएंगे। 82 साल का वह बहादुर, जिसे हम नौजवान ही कहेंगे, जिसके ऊपर लड़ाई का पूरी जिम्मेदारी भारत के लोगों ने, राजे रजवाड़ों ने दिया था और बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों से लड़ने की कमान संभाला था 1857 की क्रांति में। दोस्तों, हम पूरा महल आपको दिखाएंगे और हम ले चलते हैं महल के, हम ऊपरी हिस्से में आ गए हैं। इधर कोई शूटिंग वगैरह हो रही है तो उधर हम नहीं जाएंगे, इस तरफ हम एक बार दिखा देते हैं सम्मानित छायाकार से। कोई मॉडल वॉडल लोग कुछ कर रहे हैं, चलिए हम यहीं से दिखाते हैं। हम इस महल की एक एक बारीकियों को आपको दिखाना चाहेंगे। मुगल इतिहास अब समाप्त हो रहा है। विशेष रूप से एनसीईआरटी ने तय किया है कि कक्षा 6 से लेकर के और 12वीं तक मुगल इतिहास के बारे में न बताया जाए, न पढ़ाया जाए। यह इस तरफ आप देख रहे हैं और फिर मैं नीचे चलता हूं। यह सीढ़ियां सब टूट गई हैं। एक बार अगर इधर से हम अवलोकन कराना चाहेंगे आपको। जफर की दरगाह कहाँ है, हम उसे भी बताएंगे। जफर को कैद करके यहां से अंग्रेज ले गए और फिर जफर की मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों, यह काफी खतरनाक है, छत टूट गया है। मैं अब उधर नहीं जाऊंगा, सीधे हम ले चलते हैं उस तहखाने में जहां तमाम लोगों को मार करके उन लाशों को दफन कर दिया गया। तहखाने का रास्ता इधर से भी है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं और आप यह कहेंगे वीडियो में कमेंट करके, खुद कहेंगे कि इस तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। यह भीतर तक आप देख रहे हैं, अब इधर किसी भी तरह नहीं जाया जा सकता। यह है जफर महल, दिल्ली का मेहरौली क्षेत्र। यह उसी समय का है, पानी के लिए रखा गया होगा, हो सकता है चिड़िया इसमें पानी पीती रही होंगी, जो भी इसका रहा होगा। महल का कुछ भूभाग इस तरफ देख रहे हैं जो पूरी तौर पर खंडहर में तब्दील हो गया है। अब हम आपको नीचे ले चलते हैं, एक बार रास्ता देखेंगे किधर से जाने लायक है। आइए। ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेजों का प्रवेश हुआ और देखिए एक बार जहाज यह जा रही है, थोड़ी सी इसकी गड़गड़ाहट कम हो जाए फिर हम अपना प्रवचन स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, यहां से आप देख सकते हैं दिल्ली के उस कुतुब मीनार को थोड़ा थोड़ा अवलोकन आप यहां से कर सकते हैं। यानी कुतुब मीनार से लगभग हम 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। देखने में भले ही नजदीक लग रही है, लेकिन दूरी इतनी ही होगी। आइए, दीवारें अब नष्ट हो गई हैं। यह सीढ़ियां कुछ बाद के समय की होंगी, जो लाल बलुआ पत्थरों से बनाई गई हैं।
ऐसा शासक जिसे 82 साल की उम्र में लड़ाई की कमान सौंपी गई और उसने स्वीकार किया कि अंग्रेजों को हम यहां से निकाल करके ही दम लेंगे। ऐसे बहादुर शाह जफर के महल में हम प्रवेश कर चुके हैं और एक एक चीज हम बारीकी से आपको दिखाना चाहेंगे। ये एक ऐसा संग्राम था जहां तमाम राजे रजवाड़ों ने कह दिया कि बहादुर शाह जफर को नेतृत्व दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, शराब, वह माचिस की तीलियां और माचिस का कम से कम 1 दर्जन तो मैं देख ही रहा हूं। तो यहाँ सरकारों का कोई ध्यान नहीं है, साहब जो जैसे चाहे वैसे ही माचिस के डब्बे आप देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह से यहाँ नशा चल रहा है। हालांकि पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन यह चीजें हैं। आइए बढ़िए हमारे साथ, हम उन महत्वपूर्ण स्थानों को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। यह गुंबद जैसा है जिसमें अरबी और फारसी भाषा में कुछ लिखा गया है। हमारे जो सम्मानित दोस्त हैं वह इसे पढ़ करके बताएंगे किस भाषा में है और क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों यह चारों तरफ से पाए लगे हुए हैं, संभवतः इसमें उनका बैठक कक्ष होता रहा होगा और इधर उनके दरबार के लोग रहे होंगे, इधर बैठते रहे होंगे और इन लोगों की शूटिंग वगैरह चल रही है, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है बेटा, शुभकामना शुभकामना। देखिए मॉडलिंग है बहुत अच्छा और इन लोगों ने पहले से ही बुक करा रखा है। शुभकामना सभी दोस्तों को। तो दोस्तों यह बहादुर शाह जफर का महल, इस तरफ आप देख रहे हैं पत्थर के बड़ी बड़ी चट्टानों को लगा करके सजो करके किस प्रकार दीवारें बनाई गई हैं, महल बनाया गया है, घर बनाया गया है, गुंबद बनाया गया है और इसमें कुछ मजार भी है। इसमें वह कुआं भी है जिसमें लाशें डाली गई थी। दोस्तों बताते चले, जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करता है विलियम हडसन। हडसन गिरफ्तार करता है और गिरफ्तार करके रखता है। बहादुर शाह जफर ने कहा हम इसी बात पर गिरफ्तारी देंगे जब हडसन तुम वादा करोगे कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे। समय ऐसा आ गया था। विलियम हडसन गिरफ्तार करता है 1857 में, जब यह क्रांति मेरठ से चल करके यहां तक आई थी। लेकिन हडसन ने यह कहकर के गिरफ्तार किया कि हम आपको छेड़ेंगे नहीं, मारेंगे नहीं और एक राजा के साथ जो सुलूक किया जाता है वही सुलूक करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा किया नहीं। बहादुर शाह जफर को जब भूख लगती है और मांगते हैं भोजन, तो थाल में भोजन दिया जाता है और भोजन में पकवान की जगह बहादुर शाह जफर के बेटों का सिर काट करके दिया जाता है। जानते हैं बहादुर शाह जफर ने क्या कहा? बहादुर शाह जफर ने कहा यह भारत की संस्कृति है। भारत के बेटे देश की आन बान और शान के लिए अपने पिता के सामने इसी प्रकार समर्पित होते हैं, इसी प्रकार उनका प्रस्तुतिकरण होता है। बड़े शायराना अंदाज में उन्होंने कहा था। वह शायर थे, कवि थे। गिरफ्तार करके ले जाते हैं रंगून और रंगून में उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु स्वाभाविक हुई, अस्वाभाविक हुई। 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है और वहां रंगून में है जफर का दरगाह। आइए हम कुछ और भी दिखाते हैं। दोस्तों इधर से तहखाने का रास्ता था जो अब संभवतः बंद हो गया है। मैं एक बार उसे दिखाता हूं। इसके पहले आप इन बाजार को देख लीजिए। अब मुस्लिम भाई लोग भी इसकी सुरक्षा नहीं करेंगे, आकर के घास वास तो साफ ही कर सकते हैं, कुछ फूल माला यहाँ रख सकते हैं, नहीं करेंगे। और सरकारों से क्या मतलब, सरकार तो करेगी ही नहीं, पाठ्यक्रम भी समाप्त कर रही है। अब उस बहादुर शाह जफर को 6 से लेकर के 12वीं तक बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे कि अंतिम मुगल सम्राट
बहादुर शाह जफर, जो 17वें मुगल सम्राट के रूप में और भारत के सभी लोगों ने उसे लड़ाई का जिम्मा दिया था और कमान दिया था। 82 साल की उम्र में उसने तलवार संभाला था और अंग्रेजों को ललकारा था। कुछ इधर भी कब्र है, हमारे सम्मानित छायाकार इसे दिखाएंगे, इसे भी देख सकते हैं। इसके नीचे तो मुगल कालीन, उसी परिवार का कोई सदस्य दफन हुआ होगा और तो कोई नहीं हुआ होगा, तो मुगलों का नाम निशान मिटेगा। और आइए उधर चलते हैं एक बार। इस तरफ भी एक बार दिखा देंगे। कुछ लिखा भी है, किस भाषा में लिखा है, फारसी है, अरबी है, सब खत्म हो गया। अरे बहादुर शाह जफर नहीं रहेंगे तो और समझाएंगे क्या, कैसे लड़ाई हुई अंग्रेजों से। तो बहादुर शाह जफर का रहना अनिवार्य है। इस तरफ भी मैं चलता हूं, देखता हूं। मुझे नहीं पता यहाँ नमाज वमाज होती है नहीं होती है। नमस्ते। और यह उसी कालखंड का है या बाद का बना है, अभी मैं नहीं बता सकता। इसे यहाँ भी एक कब्र है, आप देख सकते हैं। इसे जीनत महल, जीनत उनकी पत्नी का नाम था, जीनत महल और लाल महल के नाम से भी जाना जाता है। देख लीजिए। तो जो भी पुरातत्व सर्वेक्षण है अपना काम कर रहा है, उससे क्या मतलब, खेल जारी है और सरकारों को इससे मतलब नहीं है। हिंदू मुस्लिम चल रहा है, मार्केटिंग हो रही है, लेकिन ये एक धरोहर है दोस्तों, और इस धरोहर को सजो करके रखना चाहिए। इस धरोहर का संरक्षण होना चाहिए। जो अपने इतिहास को भूल जाएगा वह फिर देश के लिए लड़ेगा कैसे, और देश की समृद्धि, देश के उत्थान और अपने प्राचीन गौरव का उसे कदापि ध्यान नहीं रहेगा। तो दोस्तों हम आपको ले चलते हैं बाहर की तरफ। और बंद है क्या जी? वह गेट भी हम दिखाते हैं, कुछ और चीजें भी दिखाते हैं जिसे आप देखना चाहते हैं। एक साल बाद बढ़ते रहिए। 1857 में यह हुआ था युद्ध, और 1858 में लखनऊ में बहादुर क्रांतिकारियों ने हडसन को भी वही रास्ता दिखा दिया था। विलियम हडसन भी उसी घाट उतार दिया गया था। यह बहादुर शाह जफर के महल को दिखाते हुए हम अब दिखा रहे हैं आपको बाहर। इस तरफ आपने देखा, और एक सज्जन घेर करके रखे हैं रास्ता। भैया आप धन्य हैं जो रास्ता दे दिए, बहुत बढ़िया। दोस्तों यहां से आप अवलोकन कर रहे हैं, यह बहादुर शाह जफर का महल है, जिसे जफर महल के नाम से जाना जाता है। यह आप देख रहे हैं, इसके दरवाजे हैं, विशाल दरवाजा जिसमें लोहे की बन लगी हुई है, और यह लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। यह शानदार महल आज तिल तिल करके मर रहा है और कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाएगा। के साथ ब्रजभूषण दुबे का दिव्य नमस्कार सभी आत्मीय दोस्तों को।